Hello students, welcome to Concept Video. Are you ready guys? Let's go and start our topic rational number. Rational number का आज ये हमारा वीडियो की सीरीज में सिक्स्थ पार्ट है। ये आपका चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 8 का टॉपिक चल रहा है। आपके लिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको आज रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने पिछले क्लासों में नंबर को होल नंबर, इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर को आपने सीखा होगा। नेचुरल नंबर को आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा होगा, होल नंबर को आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा होगा। तो कुछ आज हम लोग उसी अंदाज में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसान भाषा में सीखेंगे कि किस तरह हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात हम सीखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। जो दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक रैशनल नंबर या एक से ज्यादा रैशनल नंबर हमें अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, मीन्स रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हम लोग सीखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही मजेदार होगा। दोस्तों, आज हम लोग रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर निकालते हैं वो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं रैशनल नंबर के पहले पार्ट को। रैशनल नंबर के इस वीडियो के पहले पार्ट को, इसके पीछे भी मैंने 5 पार्ट करवाए हैं। वीडियो के दौरान मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना किसको? रैशनल नंबर को। तो प्यारे बच्चों, आप बताओ, आप पिछले क्लास में ही आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? किसी भी लर्न किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये आपको ऑलरेडी कब पढ़ाया गया? ये आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया गया है, मतलब 7th में पढ़ाया गया। लेकिन लेकिन क्या करना है अब? याद तो रहता नहीं है आपको, याद तो रहता नहीं होगा। तो हम लोग एक तरह से फिर से बता रहा हूं, ऐसे आपका ये फ्रेश मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। जिन बच्चे को नहीं आता है, इसका बेसिक भी नहीं आता, वो भी सीख लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं ये बता रहा हूं आपको कि P बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, रैशनल नंबर लिखा जाता है। तो हम लोग P बाई क्यू को तो ही रिप्रेजेंट करेंगे ना रैशनल नंबर पे, रैशनल नंबर लाइन पे। ठीक है, यानी नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को, जो P बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर को करना है। फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है इंटीजर्स का, रैशनल नंबर में निगेटिव पार्ट भी होता है। इसके लिए कंडीशन ये भी था, रैशनल नंबर जब पढ़ रहे थे तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आइंदा हमें यहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि क्योंकि आपको एग्जामिनर वो फैक्ट देगा ही नहीं कि क्यू आप जीरो के बराबर है, क्योंकि क्यू जीरो है ही नहीं, रैशनल नंबर होगा ही नहीं, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करने देगा। या फिर अगर दे भी दे, या फिर अगर 2/0 भी दे दे, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिखोगे इट्स नॉट ए रैशनल नंबर। तो यहां तक आपको क्लियर है। हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसे? P बाई क्यू को नंबर लाइन पे। तो जब भी हमें P बाई क्यू को नंबर लाइन पे लिखना हो, रिमेंबर, P बाई क्यू के नंबर लाइन पर जब भी लिखना हो, तो हम वहां पे P बाई क्यू के जगह पे हम कोई एक एग्जाम्पल लेके देख ले। जैसे कि हम 2/9 का एक एग्जाम्पल लेके देख ले। 2/9 एक नंबर का, एक रैशनल नंबर का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब चलो दोस्तों, अब हम लोग इस एग्जाम्पल से सीखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज बताओ आप, एक चीज बताओ आप, 2 और 9 में आपको बड़ा कौन सा नंबर है? आपका जो नंबर है 2/9, ये 2/9 में क्या मतलब डिनोमिनेटर कौन सा है, न्यूमरेटर कौन सा है, आपको क्या पता है? बिल्कुल पता होगा, आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग दो पार्ट देख पा रहे हो, एक देख रहा हो 2, एक देख रहे हो 9। तो आपको ये चीज डिसाइड करना है कि ये जैसा कि एक नंबर लाइन है सर, ये एक नंबर लाइन इस तरह से, और यहाँ से अगर मैं इसे एक ऑब्जेक्ट की जैसे ले लेता हूँ तो फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। एक नंबर लाइन, ये आपके लिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया। ये नंबर लाइन है बॉस। इसमें नंबर लाइन जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से करना है। जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में 1, जीरो के लेफ्ट साइड में 2, जीरो के लेफ्ट साइड में 3। क्या ये 1 2 3 पॉजिटिव होगा जैसा कि मैंने लिखा है? तो बिल्कुल नहीं, ये -1 होगा, -2 -3। ठीक है, एंड सो ऑन, इधर से सो ऑन। क्योंकि ये एरो मार्क जो हुआ होता है आपको रिप्रेजेंट करता है कि इधर की और
इंड नहीं है, इसका इंडलेस है। जहां पे ये पॉइंट की जैसा हो इसका मतलब होता है इंड है। लेकिन यहाँ भी तो ये नंबर लाइन है, तो चूंकि नंबर लाइन, नंबर क्या होता है, आपको निगेटिव में भी काउंटलेस होता है और पॉजिटिव में भी काउंटलेस होता है, तो ये कहीं भी इंड नहीं करेगा। तो ये नंबर लाइन भी कहीं भी इंड आपका नहीं करेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बताओ 2/9 है, तो 2/9 से हमको 2/9 खुद ही बताएगा कि हमें कौन सा पार्ट पिक करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, क्या करना है। तो चलो हम 2/9 का डिटेल एनालिसिस करते हैं। 2/9 में हमें जो आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर पार्ट जो ऊपर वाला होता है फ्रैक्शन में, और जो 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट है, ये चीज आपको क्लियर है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन में, कभी हम इन सभी टॉपिक को आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग न्यूमरेटर जान लेते हैं कि फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमें ये नंबर का न्यूमरेटर बताता है कि हमें किस पार्ट को पिकअप करना है, किस पार्ट को पिकअप करना है, विच पार्ट टू पिकअप। मतलब हमें उठाना क्या है, यहां से 2 को उठाना है, 2 को उठाना है। और डिनोमिनेटर पार्ट क्या बताता है, डिनोमिनेटर पार्ट टेल्स how many sections, how many part to divide the line, how many part to divide the line। ये तो बस आपको याद रखना है, how many part to divide the line। बॉस कौन सा लाइन को आप डिवाइड करोगे, क्या यहां से लेके पूरे नंबर लाइन जो आपको नीचे दिख रहा है इसे डिवाइड करेंगे, तो नहीं, इसे बिल्कुल नहीं डिवाइड करेंगे, इसे हम लोग नहीं डिवाइड करेंगे। हमें डिवाइड क्या करना है, तो अभी दिखाएगा, ये नंबर खुद ही बताएगा आपको कि हमको डिवाइड क्या करना है। तो क्या बताएगा बॉस, तो आप एक चीज बताओ, ये जो 2/9 नंबर है ये किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो चूंकि ये 2 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये 1 और 0 के बीच में आ रहा है। किसके किसके बीच में आ रहा है सर, 1 और 0 के बीच में आ रहा है। यानी नंबर लाइन पर भी हमें इसे 1 और 0 के बीच में डिसाइड करना होगा। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, 0 से होगा, एंड कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। तो कुछ हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये स्टार्ट किधर कर रहा है, ये आपको स्टार्ट कर रहा है 0 पे, और एंड कहां पे कर रहा है आप बताओ, शांत मत रहा करो, देखो कमेंट में, स्टार्ट ये 0 से करेगा और एंड ये करेगा 1 पे। कहां पे करेगा, 1 पे करेगा। और अभी तो ये 0 और 1 यही बताया कि यहां से ये क्या करेगा, स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसका एंड होगा। यानी ये जो बीच वाला नंबर होगा आपको इसी के बीच में कहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा। और बीच में है क्या, 2, मतलब विच पार्ट टू टेक में ये पार्ट है दूसरा, ठीक है। और हाउ मेनी पार्ट में ये हाउ मेनी कितना है, यहाँ पे 9 है। तो हमें कितना करना है, 0 और 1 के बीच में 9 पार्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग इसमें छोटे छोटे 9 पार्ट्स क्रिएट कर लेंगे। 9 पार्ट्स क्रिएट करने के लिए हमें 8 लाइन्स लगाने होंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 लाइन मैंने जैसे ही लगाया तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 पार्ट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें से आपको कौन से नंबर का पार्ट सेलेक्ट करना है, उसमें से आपको यहाँ पे इस 2 वाले को सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपका क्या है, न्यूमरेटर है। इस 2 वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे न्यूमरेटर है। तो आप कौन सा पार्ट सेलेक्ट करोगे, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे जिसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, दिस पार्ट विल बी सेलेक्टेड। एंड लिखा कैसा जाएगा, इसको ही लिखा जाएगा यहाँ पे 2/9, इसे ही यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2/9। तो क्लियर है, जिन बच्चे को समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देखो, फिर से समझ जाओगे आप, फिर से वापस बैक करो और देखना शुरू करो। फिर अब हम आगे दूसरे एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। अगर कोई और नंबर आ गया इसी तरह का, जैसे सपोज दैट एक नंबर मैंने ले लिया आपको 11:9, 11/9।
अब देखो दोस्तों, इसमें भी 11 क्या बताएगा कि हमें कौन सा पार्ट लेना है, और 9 कौन सा बताएगा कि 9 कितने पार्ट में डिवाइड करोगे। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कि जब कभी भी हम नंबर लाइन पे, लेट मी कंसिडर, अच्छा 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 अच्छा, नंबर लाइन वो नहीं, ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कभी भी हम नंबर लाइन पे, एक बात बताओ आप, कि हम क्या करें, 0 और 1 को यहाँ पे लिखे, 0 और 1 लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या 11/9 0 और 1 के बीच में आएगा? तो हम इसे चेक करेंगे भाई। कैसे चेक करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11/9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? तो 9 से 11 को डिवाइड करोगे आप। 9 से जब आप 11 को डिवाइड करोगे तो ये चीज क्या आता है आपको, 9 1 जा 9 माइनस यहाँ बचा 2। तो ये जो आपका रिमाइंडर पोर्शन है, ये जो आपका रिमाइंडर पोर्शन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन पोर्शन। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं? हम लोग इसे इसी तरह लिखते हैं ना, 9 1 जा, यहाँ पे क्वोशंट लिखते हैं, और यहाँ आपका जो डिवाइजर्स होता है वो, और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आपका 11 होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 1 इंटीजर्स 2/9, या फिर 1:2/9, ठीक है। या फिर हिंदी बोले तो 1 सही 2 बटन। तो यह 1 सही 2 बटे 9 या 1:2/9 जो आपका है, ये आपको बता रहा है कि नंबर का स्टार्ट कहाँ से करना है हमें। ये मतलब किसके बाद होगा वो दिखा रहा है, वो बता रहा है। यानी स्टार्ट वाला नंबर बता रहा है। ये क्या बता रहा है? स्टार्ट वाला नंबर। जैसे पिछले वाले सवाल में देखोगे तो ये क्या बता रहा था, ये 0 के बाद होगा, यानी हमें नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से करना है, ड्रॉ 0 के बाद से करना है। तो ये वाला आपको कहाँ से बता रहा है, 1 के बाद से बता रहा है। और 1 के बाद से जो आपको बता रहा है, तो मैं आपको आपके लिए इस नंबर लाइन को क्या कर सकता हूँ, इलोंगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब ये 1 के बाद से बता रहा है, तो हम यहाँ पे 1 के बाद कहाँ तक, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 1 और 2 के बीच का ये नंबर है। कौन सा नंबर ये, 1 और 2 के बीच का, जो ये आपका 11:9 जो है, या फिर आपका 2/9 जो है, सॉरी 1/2/9 जो है, ये आपका कहाँ से कहाँ के बीच का नंबर है, ये आपका नंबर है 1 और 2 के बीच का नंबर, 1 और 2 के बीच का नंबर, ठीक है। यानी 2 बड़ा होगा 1:2/9 से, और 1 छोटा होगा इससे। क्लियर है? अभी तक सबको क्लियर होगा, बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया है। अब इसके बाद आप इस नंबर को 1:2 को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, तो फिर से वही आपका डिनोमिनेटर बताएगा कि हाउ मेनी पार्ट शुड आई डिवाइड द नंबर लाइन। तो हाउ मेनी पार्ट शुड आई डिवाइड द नंबर लाइन में हम देखें तो 1 से 2 तक में हमें 9 पार्ट डिवाइड करना है, मीन्स हमें 8 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये टोटल आपके कितने हो गए, ये टोटल आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 पार्ट में आपके जो है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गए। तो हमें कौन सा पार्ट को पिक करना है, तो ये क्या बताएगा, ये 2 बताएगा। ऊपर वाला आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है रैशनल नंबर में, वो बताएगा। तो 1 के बाद दूसरा नंबर को आप क्या कर लो, पिक कर लो। 1 के बाद आप जो दूसरा नंबर पिक करोगे, ये वाला नंबर आप, यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा 1:2/9, या फिर इसी को बोले तो हम, ये हो जाएगा आपका 11:9, या फिर आप इसे पॉइंट पी दे दो, यहाँ पे कहीं लिख दो पॉइंट पी इक्वल टू, पॉइंट पी क्या है आपका 1:2/9, या फिर 11:9, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको यहाँ तक नंबर लाइन के कंसेप्ट समझ में आएंगे। चलो दोस्तों, हम लोग क्या करें, एक नंबर और एग्जाम्पल लेके आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए और आसान करने के लिए एक बड़ा नंबर बता रहा हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। चलो, अब नंबर क्या लें, तो एक नंबर हम लोग अपने मन से ले लेते हैं, 143/9।
ये 143/9 एक नंबर है, इसे हमें क्या करना है, इसे भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, बताओ बताओ बच्चों, हम लोग करें क्या? सर नहीं पता, पता करो। तो 9 से इसे डिवाइड करो सबसे पहले। 9 से जब 143 को डिवाइड करोगे तो ये आपका नंबर आएगा 9 1 जा 9, 9 आया माइनस 5 3, 9 5 जा 55। डिवीजन सभी को आता है, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर बच गया और ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखा जाता है क्या आएगा, नीचे 9, यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन और यहाँ ऊपर में कितना 8 रिमाइंडर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि 15 8/9 ये नंबर किस नंबर के बीच में है, ये नंबर 15 और 16 इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है, 15 और 16 इंटीजर्स के बीच में। तो हम लोग जो नंबर लाइन लेंगे, अब वहां पे हम लोग क्या लेंगे, 15 और 16 लेंगे। अब हम लोग वहां पे नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो दोस्तों, तो वहां पे हम लोग नंबर लाइन का स्टार्ट करेंगे 15 से, क्योंकि ये हमें बता रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है और ये हमें बता रहा है कहाँ तक हमें इंड करना है 16 तक। और इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसे हम लोग 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर बता रहा है, हम लोग इसे क्या करना है 9 पार्ट में डिवाइड करना है। 9 पार्ट के लिए हमें यहाँ 8 लाइन ड्रॉ करने होंगे, तो 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आपको काउंट करके बता दूं तो देख लो इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हम लोगों ने 9 पार्ट ड्रॉ कर लिया, 9 पार्ट यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोगों को पिक करना है वो नंबर, जैसे ये आपका क्या है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आप इसे पिक कर सकते हो। किसे पिक करना है, अब हमें 8 को यहाँ से 15 के बाद 8 को पिक करना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप देखोगे तो 8 वाला नंबर है। तो यहाँ से हम इसे पिक कर लेंगे और इसे पॉइंट P नाम दे देंगे और यहाँ पे पॉइंट P इक्वल टू लिख देंगे। पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट P रिप्रेजेंट 15:8/9 और 143/9, आपको जो लिखना है। इस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन टू ए नंबर लाइन हम लोगों ने सीखा। इसके बाद आपका यही चीज आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा है, अगर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो स्क्रीन रोक के, कि यू हैव ऑलरेडी लर्न द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, क्या करने के लिए, लेट्स अस रिव्यू। हम लोग फिर से इसे रिव्यू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्क्स ऑन द बोथ साइड, मार्क ए पॉइंट ऑन इट एंड लेबल इट एच ओ। यहाँ पे 0 0 होगा, लेफ्ट साइड में माइनस वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं, राइट साइड में प्लस वाला पार्ट। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम लोग जैसे दो नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करना भी जान सकते हैं। जिससे देखो 1 और 2 और -1 और 2, ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 और 2 क्या है, 1/2 आपका पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड में होगा, और -1/2 क्या है, आपका निगेटिव नंबर है तो आपके 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा नंबर का किधर की और पोजीशन होता है। देखो 3 और 3/2 उसी तरीके से किया है, बस यहाँ पे क्या किया है, माइनस साइड में किया गया है। तो माइनस साइड जिस तरह से यहाँ पे 3/2 पे किया गया, उसी तरह से इसको भी क्या किया गया, माइनस साइड पे डिनोट किया गया। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 1/-3, ये भी देखो आपको वही चीज दर्शाया गया है कि आप जब क्या करोगे, 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, दूसरे पार्ट को पिक करोगे तो वो 2/3 होगा, जैसा कि आपने यहाँ पे किया है। उसी चीज को जब हम निगेटिव साइड में करते हैं तो वो निगेटिव में हो जाता है। तो ये सारा चीज आपको क्लियर है, ये सारी चीज मैंने अभी बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आ सकता है। आप क्या करो, 4/9 को रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4/9। ये जो आपका 4/9 है बॉस, ये जो आपका 4/9 है, ठीक है, क्या ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि 4 छोटा नंबर है सर।
4 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में कैसे डिनोट कर, मतलब इस बड़े नंबर जब न्यूमरेटर में होते हैं तब लिख सकते हैं, जब छोटा नंबर न्यूमरेटर में होता है तब हम उसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज मुझे बताने की फिर से जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लो ये किस किस नंबर के बिटवीन में लाई करेगा, तो ये आपको पता है किस नंबर के बिटवीन में लाई करेगा। ये 4/9 जो है आपका, ये आपका फिर से 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 छोटा होगा 1। तो हम लोग नंबर लाइन भी जो ड्रॉ करेंगे वो 0 और 1 के लिए ड्रॉ करेंगे। 0 और 1 के लिए जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आप देख लो, हम यहाँ पे कहीं पे 0 और यहाँ पे कहीं पे 1 ले लेंगे, 0 और यहाँ पे कहीं पे 1 ले लिया। अब इसे क्या करना है, 9 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी ड्रॉ इट इक्वली, ठीक है, इक्वली ड्रॉ करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब क्लियर है ना ये, मतलब टोटल कितने पार्ट्स आने चाहिए इसमें, टोटल आपके 9 पार्ट्स आने चाहिए। आपको मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब 1 और 0 और 1 के बीच में हम लोगों ने 9 पार्ट में इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हम लोग पिक कौन सा पार्ट करेंगे, तो जो आपका यहाँ पे अपर साइड में जो आपका न्यूमरेटर में है, जो आपको न्यूमरेटर में 4, हम लोगों ने 0 से 4th पार्ट को पिक कर लिया, 1 2 3 4। तो ये आपका जो नंबर है 4/9, ये आपका नंबर क्या आ गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे से पिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब देखूँ तो है क्वेश्चन नंबर 2, जो है -7/4। यहाँ पे -7/4 को अब हमें करना है, ठीक है। तो क्या -7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। कितना लिखा जा सकता है, तो आप बताओ। 4 1 जा, जब हम 7 को जब 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 बचता है और क्वोशेंट 1 आता है। तो क्वोशेंट को यहाँ पे इंटीजर्स के साइड पे लिखा और रिमाइंडर को हम लोगों ने न्यूमरेटर साइड में लिखा मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। जब आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, तो मैं वापस से एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। जब हम वापस से एक नंबर लाइन बनाए, इसे डिनोट किए, तो इस तरह यहाँ कहीं 0 0 इस साइड होगा और यहाँ कहीं आपका ये नंबर किस किस नंबर के बिटवीन में लाई करेगा, ये बता दो। ये 1 से बड़ा नंबर है, निगेटिव साइड में बड़ा नंबर है, तो -1 और -2 के बीच में ये क्या करेगा, लाई करेगा। यानी -1/3/4 जो है ये आपका किससे किससे मतलब छोटा होगा, ये बताओ किससे छोटा होगा, -1, ठीक है। 2 -1 बाई -1/3/4 जो है 1 से क्या छोटा होगा या बड़ा होगा, आप लोग एक बार सोचो। ये 1 से छोटा होगा ना, जब 1 से छोटा होगा यानी 1 बड़ा होगा, तो 1 से ये क्या होगा, -1 से ये छोटा होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये -2 से बड़ा होगा। यानी आपके लेफ्ट साइड में हम छोटा नंबर लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 0 लिखा है, ये क्या है, स्मॉलर है, और ये क्या है, लार्जर नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही होता है ना, इन दोनों के बीच में ही लिखते हैं इसे हम। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो छोटा नंबर है -2, उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, और बड़ा नंबर जो यहाँ पे 1 है, इन दोनों में से उसे हम लोगों ने ऐसे लिखा। या फिर आप ऐसे जनरली आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में होगा उसे यहाँ लिखे। हाँ, लेकिन साइन यहाँ पे लेस देन का यूज करना है। साइन यहाँ पे 2 लेस देन -1/3/4, लेस देन -1, -2 लेस देन -1/3/4, लेस देन -1, इस साइन का, लेस देन साइन का यूज करना है, तब की बात कर रहा हूँ। अब इसमें कितने पार्ट डिवाइड करने हैं, तो डिनोमिनेटर बताएगा ये चीज। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे वापस से 4 है, वापस से कितना है, 4 है। तो ये पार्ट कौन, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये कि इसे क्या करो, 4 पार्ट में आप यहाँ से डिवाइड कर दो इक्वली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 4th पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3, जब 3 लाइन ड्रॉ करेंगे तब ये 4 पार्ट में हो जाएगा। और जब यहाँ से सेलेक्ट कौन सा करना है, यहाँ से तीसरे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसे ये लिखो, या फिर -7/4 लिखो, या फिर आप यहाँ पर पॉइंट P दे दो, यहाँ पे लिख दो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स -7/। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा है, सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर कंसेप्ट में एकदम, अभी तक सबको क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इसके ही अंदर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। हम लोगों को एक रैशनल नंबर या एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच में, तो हमें रैशनल नंबर के बीच में निकालना है, ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में निकालना है। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको जो प्रोसेस होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे लिए यही निकल के आता है ना कि हाउ मेनी रैशनल नंबर। सर आप रैशनल नंबर की बात कर रहे हो ना, हमें ये पहले बता दो कि कितने रैशनल नंबर आपको आ सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन, एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 और 4 का। 1, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 और 4 का कि कितने रैशनल नंबर आएंगे 1 और 4 के बीच में। तो चलो दोस्तों देखते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन का तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे आपका, यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, या -1 होगा, या -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि इस 1 से इस 4 तक कितना रैशनल नंबर है। तो आप काउंट करके बता सकते हो, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग प्रोसेस करेंगे, यहाँ हमें क्या किसके किसके बताना है, 1 और 4 के बीच में बताना है। तो 1 को हम 1 एंड 1/1 और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। डिवाइड 1 से करने से नंबर पे कोई असर नहीं पड़ा और हम उसे p/q के फॉर्म में दर्शा भी दिए। दूसरा पार्ट, दूसरा चीज हम इसे क्या कर सकते हैं बताओ। हमें यहाँ पे क्या करना है, चूंकि रैशनल नंबर निकालना है, पता नहीं है कितना निकालना है, कितने रैशनल नंबर्स होंगे, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे डिनोमिनेटर 10 के रिस्पेक्ट में। हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए डिनोमिनेटर 10 के रिस्पेक्ट में, यानी ऊपर नीचे 10 10 से क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ऊपर में 10/10 आ गया और दूसरा नंबर क्या आ गया, 40/10। अब आप मुझे एक बात बताओ, 10/10 और 40/10 में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो 10/10 और 40/10 के बीच में 10/10 और यहाँ पे देखिए जैसे 40/10, इसके बीच में कितने आ सकते हैं, 11/10, 12/10, 13/10। क्या बच्चों सही बोल रहा हूँ ना, डॉट 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 38/10, 39/10, मतलब यहाँ से लेके आपको 40/10 तक, 10/10 और 14/10 के बीच में इतने सारे आपको पॉसिबल रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो दीज आर दी पॉसिबल रैशनल नंबर। ये क्या है आपका पॉसिबल रैशनल नंबर, इस दोनों नंबर के बीच में हो सकता है। लेकिन क्या बस इतना ही हो सकता है, नहीं, इससे ज्यादा भी होगा। कैसे होगा, तो जब हम ये डिनोमिनेटर को हम इक्विवेलेंट किए थे 10 के, अब हम उसको किसके इक्विवेलेंट कर देंगे, 100 के इक्विवेलेंट कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 10 के इक्विवेलेंट किया था ना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, किसको, डिनोमिनेटर को। क्यों, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 था, हमने इसे क्या किया, 10 बना दिया। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो दोनों का इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर आ गया, जो इक्वल डिनोमिनेटर आ गया 10 आ गया। फिर 10 जब नीचे वाला इक्वल है तो ऊपर वाले के बीच में जितना डिफरेंस है उसके बीच में हम लोगों ने 1 1 करके ऐड कर करके हमने उतने निकाल दिए। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करने को चलोगे तो यहाँ पे आपको 29 रैशनल नंबर्स दिखेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 29 रैशनल नंबर्स आपको दिखेंगे। लेकिन क्या बस इतना ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस 1/1 और 4/10 को, यहाँ से 4/10 को अगर हम यहाँ पे लिख ले, 4/1 को, सॉरी 4/1 को अगर हम क्या कर दे,
नीचे 100 बना दे तो ऊपर भी यहाँ पे 100 आ जाएगा, और नीचे जब यहाँ पे 100 बना दे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। तो आप बताओ इसके बीच में कितना रैशनल नंबर, तो 101 बटा 101 बटे 100, 102 बाय 100, इस तरह से आप करते करते चलोगे तो 399 अपॉन 200 तक, सॉरी 100 तक आपको आएगा। तो इसके बीच में अगर आप काउंट करने को चलोगे तो यहाँ पे के देखो कितने रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, ये तो आपका दिया ही हुआ है, इस दोनों के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर आ गए। दीज आर कितने, 299, 299 रैशनल नंबर्स, जो विथ कितने, विथ यहाँ पे विथ डिनोमिनेटर 10, ये 10 डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन 1000 का देखें तो और भी बात हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो बात आगे कितना बढ़ाएं, बहुत इनफाइनाइट टाइम बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, देयर आर इंडेफिनिट रैशनल नंबर, ये पॉइंट आप लोग कहीं भी मेंशन कर सकते हो कि देयर आर, मैं बार बार स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं जिसके लिए, देयर आर indefinite rational number between two rational number। यानी दो रैशनल नंबर के बीच में इंडिफिनिट रैशनल नंबर होगा, अनगिनत होगा, कोई डिफिनिट नहीं है। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर होगा उतना होगा। अब बात आता है कि ये तो सर आपने बताया यहां से कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन द टू नंबर, एग्जांपल लेके मैंने बताया आपको 1 और 4 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये 1 और 4 जो है, सिर्फ 1 और 4 की नहीं, हम सभी नंबर को बात करते हैं, लेकिन उसको निकालने का मेथड क्या है। अगर बोल दे कि फाइंड दी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 4, तो 5 निकालना है, कैसे निकालेंगे। फाइंड दी 7 रैशनल नंबर, सॉरी, इंसर्ट दी 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 4, तो कैसे निकालेंगे। आप एक बार प्यारे बच्चों यहां से आप क्या करो, एक बार इसे भी नोट कर लो, मैं तब तक आगे बता रहा हूं, इसे नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट का काम आपका चलते रहना चाहिए, साथ साथ में आपका नोट का काम, आप नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, नोटबुक और पेन का साथ ही होना चाहिए। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबर निकालेंगे इसका मेथड क्या क्या आता है। इसके दो मेथड है प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर के दो मेथड है। एक हम लोग जानते हैं अभी, जिस तरह से हम लोगों ने किया वो किसका पार्ट था, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, और एक आपका मेथड है मीन ऑफ रैशनल नंबर का। तो हम लोग दोनों मेथड को वन बाय वन करके सीखेंगे, वन बाय वन करके सीखेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड टेकिंग द मीन ऑफ द रैशनल नंबर, एक एक करके सीखेंगे। तो मेथड वन को हम लोग सीखते हैं। मेथड वन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट between any two different rational number there lie an indefinite rational number। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ा कि हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में जानते हैं कि बहुत सारे रैशनल नंबर आपको होते हैं। तो हम लोग इंसर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर हमारा दो केस बन सकता है, केस वन केस टू। पहला केस कब बन सकता है, when given rational number are having same denominator, जब जो रैशनल नंबर आपको दिया हो उसके क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग इसे n+1 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरा केस ये बनता है कि व्हेन गिवन रैशनल नंबर आर हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब आपको गिवन रैशनल नंबर में क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, तब क्या करते हैं, तब हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं, फिर चेंज द रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर,
विथ द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। ये बेसिकली हम लोगों ने अभी अभी किया, ठीक है। चूंकि सेम था डिनोमिनेटर तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाल लिया। सेम नहीं होता तो पहले एलसीएम लगा के, पहले एलसीएम निकाल के चेंज करते हैं डिनोमिनेटर को, और दोनों ही रैशनल नंबर के पेयर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। आगे हम लोग सबका प्रैक्टिकल नॉलेज अभी देखेंगे। इफ नेसेसरी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईच बाय द रैशनल नंबर। अगर जरूरी है तो उसे n+1 से मल्टीप्लाई करो। चलो दोस्तों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग 1/3 और 2/3 को लेके बढ़ते हैं कि ये किस मेथड से निकालना है आपको। प्रोसेस 1 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मेथड से आपको इसका निकालना है कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो सिंपल है बॉस। इसमें क्या है, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा n+1 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही साइड में हम लोग ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो 1/3 और दूसरा नंबर 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसे हम 5+1 से कर दे मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ भी 5+1 से ऊपर भी नीचे भी। अब 5+1 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप यहाँ देखो 1×6/3×6 और दूसरा रैशनल नंबर आपका है 2×6 और 3×6। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका 6/18 आ गया और यहाँ से आप देखोगे तो ये आ गया आपका 12/18, ठीक है। यहाँ से देखो आपको दो रैशनल नंबर आ गया। अब आप यहाँ से 6/18 और 12/18 के बीच में 6 रैशनल नंबर बिल्कुल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। 7/18, सॉरी 5 रैशनल नंबर, 8/18, 9/18 और 10/18 और 11/18। यहाँ पे आपको 5 ही निकालने के लिए बोला तो ये क्या आपका 5 रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा। तो दीज कैन बी, अब जरूरी नहीं है कि यही 5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 है, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी तो कर सकता था। 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, 50 से कर देता। 6 वो मिनिमम नंबर होता है, क्योंकि 6 से अगर हम छोटा करेंगे तो अगर मान लो 5 से करते हैं, यहाँ पे 5/15 हो जाता है, यहाँ से 10/15 हो जाता, तो उसके बीच में बस 11, 12, 13, 14 चार ही रैशनल नंबर निकल पाता ना, इसलिए नहीं किया। उससे बड़ा नंबर कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते। तो दिस आर पॉसिबल 5 रैशनल नंबर। दिस आर की जगह दिस कैन लिखे तो ज्यादा अच्छा है। दिस कैन बी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका जो है, आपका जो मनचाहा रैशनल नंबर वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो और अच्छे से समझो। कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो। क्लासेज मान लो कुछ टाइम बाद भी आप देख रहे हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो और हम आपका आंसर जो एज पॉसिबल दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो बना के हो या फिर आपका किसी भी सोर्स से कमेंट में पिन करके, कोई ग्रुप में पिन करिए, आप किसी भी तरीके से हम आपका आंसर जो है वहाँ पे आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि हमें 6 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। देखो, हम एक क्वेश्चन, एक मेथड पे 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका हर एक तरह का नंबर, पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, हर एक तरह का नंबर, मिक्स फ्रैक्शन हो, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ये नहीं कि एक बता दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये चैनल भी मेरा कॉन्सेप्ट वेदा जो है आपका फ्रेश स्टार्टअप पे है। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो। ये जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हो ब्लैक या व्हाइट कलर में, इसे आप दबा के रेड कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पे बगल में, उसके बगल में बेल आइकन को दबा के आप ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्या होगा आपको, मेरी क्लासेस का जो हर डे, हर दिन डेली 4 बजे आता है शाम में, इसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलेगा दोस्तों। और भी कुछ डिमांड हो, और भी कुछ सजेशन हो, कंप्लेंट हो, या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप इजिली बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो।
ठीक है, थैंक यू। आप यहाँ पे अब आगे हम लोग देखेंगे, 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको -3/2 और 5/3 में, यानी 6 रैशनल नंबर आपको लाना है -3/2 और 5/3 में। तो हम लोग पहले पे बस नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो दोनों नंबर इक्वल नहीं है न्यूमरेटर दोनों का, तो हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 एंड 3 जो किया हो जाता है 6 हो जाता है। 6 आपका जो एलसीएम है। अब फिर हम इसे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो आप 6 बनाने के लिए। जैसे 2 में 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो -3/2 को जो हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड 5/3 को 6 बनाना है, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका -9/6 आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका 10/6 आ गया। तो यहाँ से आप यहाँ पे -9/10 और -9/6 एंड 10/6 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकाल पाओगे? बताओ। नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एज रिक्वायर्ड n+1 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n+1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। इसको जब ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये आ पाएगा? बताओ। नहीं नहीं, यहाँ पे जो आपका है -9/6 है और यहाँ पे 10, सॉरी मेरी एक से गलती हो गया, -9/6 था। तो -9 और 10 के बीच में अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन नंबर सीरीज में देखें तो -9 -9 -8 -7 -6 -5 इस तरह से डॉट 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 0 1 2 डॉट 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 10 तक आता है। आता है ना? तो आप इसके बीच में देख सकते हो बहुत सारे नंबर है। आप इसमें से कोई भी 6 नंबर उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रैशनल नंबर -9 के बाद -8/6 हो सकता है, -7/6 हो सकता है, -6/6 जो -1 होता है, -6/6 के बाद -5/6 4 हो गया, -4/6 5 हो गया, -3/6 6 हो गया। तो यही आपको क्या है 6 रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस 6 rational number between -3/2 and 5/3 are -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 and -3/6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लो और हम आगे बढ़ें। आप इसे नोट करो। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है मीन निकाल के यानी एवरेज निकाल के, मीन मतलब एवरेज, एवरेज जैसे मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट आया, एक क्लास में 20 स्टूडेंट आया, दो ही क्लास है आपके स्कूल में, तो क्या हो सकता है उसका एवरेज? उसका एवरेज 25 हो सकता है, 30 + 20/2। ठीक है। या फिर अगर आप देखो अपना एज देख लो, अपनी मम्मी का एज देख लो, पापा का एज देख लो, अपनी बहनों का एज देख लो। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे अपने भाइयों बहनों मम्मी पापा का एज का जब एडिशन करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स करोगे, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका मीन या फिर एवरेज कहलाता है। तो ये आपका स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, डाटा हैंडलिंग में ये क्वेश्चन भी आता है। खैर हमें वो नहीं करना है अभी। अभी हमें रैशनल नंबर्स का मीन लेके किस तरह से हम लोग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स निकालेंगे उसे हम लोगों को सीखना है। तो अब एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 1/2 और 7/3, 1/2 और 7/3। इस नंबर को जब हम लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा बता सकते हो आप? 1/2, 1/7 और 2/3 ये नंबर जब दिए, इस नंबर को हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/7 प्लस
2/3 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं 2। ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन डायरेक्ट नहीं होता है, हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 × 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 × 7 बाय 2। और एक्सपोनेंट्स में आप छोड़ो, एक्सपोनेंट्स की बात मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे आप 3 प्लस 2 × 7 14 बाई 21 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जो पढ़े उसी के हिसाब से कर लेते हैं, नहीं तो एक्सपोनेंट के हिसाब से भी कर सकते थे, बता ही देता हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आप क्या बता रहे थे, a/b डिवाइडेड बाई b/c। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी b/c नहीं, c/d। ये अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो a × d बाय b × c। अगर आपको डिवीजन करना है तो ए वाला पार्ट सी से कटेगा और बी वाला पार्ट डी से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो खैर हमें ये चीज़ अभी नहीं सीखना था, बता दिया आप लोगों को। 3 + 4/21 डिवाइड किया 2 से। हम लोग जो मेथड इस क्लास में पढ़े हैं रैशनल नंबर में, वो हम लोग देखेंगे बस। 3 + 14 कितना होता है, 17/21। आगे डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा, ये 17/42 आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि यहाँ जो आपका ये नंबर आया 17/42, ये एक रैशनल नंबर आया किसके बीच में, अच्छा मीन है, एवरेज है, तो दोनों के बीच का क्या, दोनों के ऐड का डिवाइड में 2 नंबर है, तो ये दोनों के बीच में कोई एक नंबर होगा, ये दोनों के बीच में पढ़ने वाला कोई एक नंबर होगा। तो मतलब ये आपको 17/42 एक रैशनल नंबर आ गया, जो किसके बीच में आएगा, जो आपका 1/7 और 2/3 के बीच में एक नंबर ऐसा भी आ गया जो 17/42 आएगा। ठीक है, यानी इस दोनों नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे इस दोनों नंबर के बीच में एक और करना है, एक और नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम 1/7 प्लस 17/42 का मीन निकालेंगे डिवाइड 2 करने के बाद। जब हम यहाँ से करेंगे एलसीएम आपका 42 आ गया, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 + 17/2 आ गया, जो आपका 23/42 आ गया, जो आपका अगर हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23/42 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको करोगे आगे सॉल्व तो 23/42 मल्टीप्लाई 1/2, इसको फिर करोगे तो 23/84 आ गया, यानी एक और नंबर आपके लिए आ गया 23/84, जो कहीं यहाँ इसके बीच में आपको लाई करेगा। तो हम इसे अब फिर फर्दर लिख सकते हैं किस तरह से, अब हम इसको लिख सकते हैं, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/7 और 2/3 के बीच में हम लोगों ने दो रैशनल नंबर निकाल लिया, एक 23/84, एक आपको 17/42। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस आर द टू रैशनल नंबर, या दिस मे बी टू रैशनल नंबर। के अलावा भी हो सकता है, के अलावा और मीन निकाल दो आप, इस दोनों का मीन निकाल दो तो एक और रैशनल नंबर आएगा। आपका मन है तो इस दोनों का भी मीन निकाल दो, चौथा रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर चौथा और पहले का मीन निकाल दो, पांचवा आ जाएगा। ठीक है, या चौथा या तीसरे का निकाल दो, पांचवा आ जाएगा, आपकी मर्जी। जितना मीन निकालोगे उतना रैशनल नंबर बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है तो हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, इस वाले प्रोसेस को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। चलो खैर, आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में भी आता है कि आप मीन मेथड से बना के दिखाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो एक तरह से मैंने आपके लिए लाया है, 1/4 और 1/2, इसके बीच में क्या तीन रैशनल नंबर निकालना है और मीन प्रोसेस से निकालना है। तो करके बताओ, फटाफट करो, पॉज करो, फिर से करके बताओ, जल्दी पॉज करो, मैं भी बताऊंगा, पॉज करके बताओ। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 1/4 और 1/2,
इस दोनों के बीच में हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना। 1/4 और 1/2 का क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 1 बाय, इस तरह से एलसीएम हो जाएगा, तो 1 इंटू 2, सॉरी एलसीएम 4 आएगा ना, तो ये जो आपका नंबर है यहाँ पे ऊपर में 1 ही हो रह जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, और नीचे में ये यहाँ पे आप अगर आगे करेंगे तो 1 प्लस 2/4 डिवाइडेड बाय 2, इसे करूँगा तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2। अब इसको करेंगे तो ये नंबर आपका आ गया 3/8, यानी आपका ये जो नंबर है 3/8 यहाँ कहीं बीच में होगा, तो ये नंबर यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1/4 1/2 के बीच में कहीं आ गया 3/8। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको आगे कर सकते हैं। आगे कैसे करें, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। इसको सॉल्व करके निकालो चलो, तो कैसे करेंगे बताओ आप। हम अब हम इस दोनों को नंबर को ले लेते हैं, 1/4 प्लस 3/8, क्योंकि हमें 3 निकालना है तो इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना होगा, तो इसके जैसा 3 हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, फास्टली हम इसे एडिशन करते हैं। ये आपका 2, ये आपका क्या आ गया 3, बाय यहाँ पे 8 इंटू 2 डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये आ गया 5/16, यहाँ पे एक रैशनल नंबर का क्या आ गया 5/16। अब आपका 1/4 कौन कौन सा रैशनल नंबर क्लियर है, 1/4 क्लियर है, 5/18 क्लियर है, और एक 5/16 और एक 3/8 आया है ना, 5/16 3/8, और एक अभी जो हम लोगों ने पहला हमारा जो नंबर था वो 3/8 1/8। अब हमें क्या करना है, तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हो कोई। तीसरा निकालने के लिए हम फिर से इस दोनों का क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। 1/4 प्लस 5/16 2। जब आप इसका मीन निकालोगे तो पहले इसे ऐड करना होगा, 16 तो 4 प्लस 5/2, तो 9/16 इंटू 2 जो हो गया 9/32। यहाँ से देखो तो आपको एक और रैशनल नंबर आ गया जो कहीं इसके बीच में होगा। तो जो आपका रैशनल नंबर आ गया, जो आपका आंसर आ गया, वो कुछ इस तरह से नहीं हो गया, these are the rational number between 1/4 and 1/2, जो क्या हो जाएगा आपका, एक पहला वाला 9/32 क्योंकि सबसे छोटा ये है तो यही लिखेंगे, फिर 5/16 और तीसरा हो जाएगा 3/8। तो ये आपका 3 रैशनल नंबर आपका आ गया। आप इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोगों ने आपके साथ क्या क्या सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन सीखा, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे होता है। पूरा हम लोगों ने एक वाइड कॉन्सेप्ट में, एक वाइड एरिया को कवर करते हुए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन सीखा। आप इसे नोट भी पक्का कर लेना, नोट करके रखना, काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखें, बताओ बताओ। इतना कुछ हम लोगों ने किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर और नंबर लाइन, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोगों ने मेथड निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने जाना कि रैशनल नंबर्स कितने हो सकते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। फिर कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट मेथड से या फिर आपका मीन मेथड से हम लोगों ने रैशनल नंबर निकालने को सीखा। दोस्तों, अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है जो आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। ये आपको घर पे सॉल्व करना है और हमें आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपके सारे डाउट्स अभी तक के रैशनल नंबर्स के क्लियर हो रहे होंगे और क्वेश्चंस बनना शुरू हो गया होगा, क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर टॉपिक के एंड पे पहुंच चुके हैं, या बोलो तो एंड हो चुका है। अब आपका टॉपिक कुछ नहीं बचता है। अब मैं कल एक लास्ट क्लास रैशनल नंबर पे लेके आऊंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो मेजरली एग्जाम में आते हैं,
वो मैं आपको बताऊंगा। और बिल्कुल अच्छे से कल का क्लास एक थोड़ा लंबा क्लास होगा, हो सकता है 1 घंटे का हो सकता है 1.5 घंटे का हो, या 1 घंटे 15 मिनट का हो। ठीक है, तो आपको सारे क्लास अभी तक जितने घंटे का क्लास, 5 घंटे का शायद क्लास हुआ होगा अभी तक, या फिर उससे कम ही हुआ होगा। तो आपको सारी क्लास को देखना है अच्छे से और प्रैक्टिस जरूर करना है। कम से कम आपको रैशनल नंबर पे अभी तक 50-60 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आपको एक्सरसाइज में आपको मैंने 50-60 क्वेश्चन भेज दिए हैं। आपको करवा मैंने 25 दिए हैं ऑनलाइन। तो आप 25-30 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं प्लस 50 करवा दिए, 80 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करो। साथ साथ में आप अपने बुक का भी प्रैक्टिस करो, या फिर जो मैं आपको रेफरेंस बुक का नाम बता रहा हूँ, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, या एम एल अग्रवाल हो, या एक धनपत राय पब्लिकेशन का आता है, तो आप, या फिर एस चंद पब्लिकेशन का भी बुक आता है, तो आप इन सभी बुक को, या फिर अरिहंत का भी आता है, ठीक है, तो आप इन सभी बुक का क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और इन सभी बुक का मैंने ट्राई किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हो। सृजन पब्लिकेशन का भी आता है। तो आप मैंने सबका, मैं क्या करूँगा, मैं सबका एक लिंक दे दूंगा। जो जो रिकमेंडेड बुक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से क्लिक करके, अमेजन का लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख लोगे, आराम से कहीं भी आपका ऑर्डर हो जाएगा। कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपका काम बेसिकली बस इतना ही है कि आप ये वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो बिल्कुल अपने जो आपके प्यारे दोस्त होंगे, ठीक है, आपके जो भाई बहन होंगे जो आपको 8, 9, 10th और 7th क्लास में पढ़ रहे होंगे, आप उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करो। क्योंकि आपके एक शेयर से क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बनेगा। आपके एक लाइक से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज एक लाइक बटन तो आपको दबाना है, आप एक लाइक बटन दबाओ। लाइक बटन दबाने से मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चों को, आप मेरे बच्चों जो आप लोग हो, किन्हें, आपको किसको कितना वीडियो पसंद आता है। अगर आपको नहीं पसंद आता है फिर भी आप लाइक या डिसलाइक का यूज कर सकते हो, कमेंट का यूज कर सकते हो, हमें अपने परेशानी का बताने के लिए, एक मौका देने के लिए, और कि हम आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, आपको और भी कुछ मुझसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल क्वेरी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, अगर आप मुझसे पर्सनल पढ़ना चाहते हो या कुछ भी इस तरह का बात है, तो आप कमेंट में वो चीज़ बता सकता हूँ, मैं आपको जरूर एड्रेस करूँगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो में, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो, तो आप हमारे वीडियो को क्या करो, लाइक करो, और ये श्योर करो कि आपने अभी तक लाइक किया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लो, बेल आइकन को दबा लो। इसी के साथ मैं अपने आज की वाणी को विराम देता हूँ। आपको जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बता दिए हैं, प्रीवियस वीडियो जो भी रैशनल नंबर का मैंने करवा दिया, वो सबको भी देख लो, इन सभी को भी देख लो, और कल आने वाला इंपॉर्टेंट सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। धन्यवाद, थैंक यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर current day. Thank you.